रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में राम नाम शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु के आजीवन मुक्त सुखरा अनबे पद पर काश के गायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय के दाय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते है संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुरेक जिनके पद रज परस नासत विघ्न अनेक सब धरती कागज कर श्रवण कलम कटाए सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के 90वें ग्रंथ जिज्ञास बोध का 21वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे राम चरण करड़ी भगत हरि बिन और न कोय और धर्म की धारणा देह निरोगा होय। अन्य जितने भी नियम है, अन्य जितने भी क्रियाएं हैं करनियां हैं, जब देह निरोगी हो तभी कर पाते, बाकी तो नहीं होते। कुछ भी करना हो, कुछ भी नियम लेना हो, कुछ भी व्रत करना हो, तपस्या करनी हो, कुछ भी करना हो तो शरीर, लेकिन राम नाम ऐसा है कहीं भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, आड़े पड़े पड़े भी कर सकते हैं, चलते फिरते कर सकते हैं, इसमें कोई नियम नहीं है। तो महाराज समझा रहे हैं कि और धर्म काई, इसका उत्तर दे रहे हैं कि और धर्म क्या है। वो सारे और धर्म की बात बता रहे। आचार न्याण तीरथ देवल और अनंत ये धर्म निरोगा बने रोग्या नहीं बनंत रोग्या नहीं बनंत और जल चावे फल रोगी निरति नाम सब बढ़िया वे लियो पिछाने लाभ को तो सर्व धर्मा को तंत आचार नाण तीरथ व्रत देवल और अनंत। महाराज हमारे के आचार विचार यानी चतुराई, साफ सफाई का, चतुराई का जो ध्यान रखते हैं, और नहाना तीर्थों में जाकर, 68 कोटि तीर्थ है भारत के अंदर, सभी तीर्थों में जाकर स्नान करना, हाँ मतलब स्वस्थ आदमी कर सकता है, हाँ, और व्रत करना बेले बेले कितना व्रत होते हैं, क्या क्या होते हैं, महाश्रमण होते हैं ये सारे, हाँ। तो और हाँ, तो मतलब कोई किसी बीमार आदमी को क्या हो तो वो थोड़ी कर सकता है। वो बात हमारा समझा रहे यहाँ पर, कोई जो नियम की बातें हैं वो हर किसी से सदने वाली नहीं, हर कोई नहीं साध सकता है इसको। और देवल यानी मंदिर,
मंदिर जाना, दर्शन करना, और बाकी अनंत धर्म है। और ये धर्म निरोगा सु बने, रोग्या बने नहीं बने। ये जो निरोगी शरीर है जिसका, उसी से ये सब काम हो सकता है। जो रोगी है तो कुछ नहीं कर सकता, इनमें से कुछ भी नहीं कर सकता। रोग्या नहीं बनंत बहुरी जल खर्ची चाहे। इसमें पैसा भी चाहिए, तीर्थ यात्रा में जाना है, बिना पैसे तो नहीं जा सकते, बिना गाड़ी घोड़े के तो नहीं जा सकते, सब साधन चाहिए, पैसा चाहिए। और जल भी बहुत खर्च होता है, तीर्थों में जाते हैं तो नहाने में, हर एक तीर्थ में जाओगे तो नहाना तो है ही। तो रोगिया नहीं बनंत बहुरी जल खर्ची चावे, अब भल रोगी निर्धन कोई नाम सो बढ़िया। अब महाराज फरमा रहे हैं कि कोई भले रोगी भी है, किसी शरीर में कुछ रोग भी है, और किसी के पास पैसा भी नहीं है, वो लोग कैसे करेगा ये सब चीजें? नहीं कर सकते। न बिना पैसे के होती है, न बिना निरोगी शरीर के होती है। शरीर में कहीं भी कोई दुख रहा है, जा तो नहीं सकता कहीं। लेकिन महाराज में नाम सु सब बढ़िया है। ये राम जी का नाम सब कोई ले सकता है, चाहे वो रोगी है, चाहे बिना पैसे वाला ले सकता है, उसको कोई तकलीफ नहीं है लेने में, क्योंकि पैसा खर्च ही नहीं हो रहा है इसमें। खर्च होता है तो पैसा चाहिए, अब जब इसमें पैसा चाहिए ही नहीं, बिना ही पैसे का इलाज है। राम नाम की औषधि जो अटपेरी खाए, रामचरण रुच रहे 84 कट जाए। ये 84 को काटने की औषधि है। हाँ, राम नाम। तो भल रोगी निर्धन कोई नाम सो, नाम सबसु बनावे। नाम हर कोई ले सकता है, इसमें किसी का कोई कारण नहीं है कि वो नहीं ले सकता। जे लियो पिछाने लाभू तो सब धर्मा को तन। अच्छा, और महाराज खास बात बता रहे कि किसने इसका लाभ को पहचाना, तो इस संसार में जितने भी धर्म है, उन सब धर्मों का सार, उन सब धर्मों का सत्व, निचोड़ राम नाम। इस राम नाम को ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी तक ने भी भजा। आद भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो महावीर। 8 पोर सिमरण किया, धर्चित ध्यान सदीर। धर्चित ध्यान सदीर इकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब भरम, जगत सु चारज लिया। केवल भज केवल हुआ, चुगे हंसता हीर। आद भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो महावीर। इसी राम नाम का सहारा ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी तक, और उन्होंने इसी राम नाम को भजकर केवल पद आनंद पद को प्राप्त किया। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ये सार है इसलिए तो भजा, ये सार नहीं होता तो कैसे बसते। भगवान शंकर समझा रहे पार्वती जी को, उमा कहत में अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुराग। क्या समझा रहे पार्वती जी को? हाँ, मैं अनुभव बता रहा हूं अपना। भगवान शंकर राम जी के नाम के आधार से अमर, सीता को समझा रहे हैं अमर है। नहीं, पार्वती जी। और पार्वती जी जो है बार बार जन्म में आ रही, बार बार मरण में आ रही है। भगवान शंकर ने उसी शरीर से पार्वती जी से 78 बार शादी की। पार्वती जी बार बार जन्म रही, बार बार मर रही, लेकिन भगवान शंकर नाम के आश्रय से वैसे। तो उमा कहते मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। ये संसार पूरा सपने के समान है, और सत्य क्या है? हरि का भजन, राम जी का नाम सत्य। इसलिए कहते हैं राम नाम सत्य है। अंत में भी यही कहते हैं ना, सत्य नहीं होता तो क्यों कहते हैं अंत में? भगवान शंकर भी यही कह रहे हैं कि उमा कहते मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। ये संसार पूरा सपने के समान है। संसार खुली आंखों का सपना है, दिन का सपना है, और लंबा सपना है। तो इस संसार के सपने में कोई सुखी हो रहा है, कोई दुखी। जैसे रात में अपने को सपना आता है, तो सपने में भी भागते हैं, दौड़ते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, और कितने कुछ कार्य सपने में करते हैं। तो सपने में भी सुखी भी होते हैं, सपने में दुखी भी होते हैं रात में। लेकिन कोई आकर जगा दे, हिला दे,
तो वो सपना टूट जाता है। और टूटने के बाद क्या होता है, वो जो सपने में दुखी हो रहे थे वो दुख खत्म हो जाता है, सपने में सुखी हो रहे थे वो सुख खत्म हो जाता है। अच्छा सपना देख रहे थे, बोले तुमने उठा दिया मेरे को, मैं तो इतना सुहाना सपना देख रहा था, हाँ ख्वाब देख रहा था इतने अच्छे, और आपने उठा दिया मेरे को। और कोई जो है भाग रहा दौड़ रहा परेशान हो रहा है सपने के अंदर, पसीना पसीना हो रहा है, किसने आके कर दिला, कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है, ऐसा है? ये तो सपना था। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं, भगवान शंकर फरमा रहे हैं, कह रहे हैं पार्वती जी, ये संसार जो पूरा अपन देख रहे हैं ना, ये सब आपने ओपन ये खुली आंखों का सपना है, सपना ही है ये, सपने से ज्यादा नहीं है। हाँ, इसको सच्चा मत मान लेना, जो इसको सच्चा मान लेगा वो दुखी होगा। इस संसार रूपी सपने को जो सच्चा मान लेगा वो दुखी होगा। ये सदगुरु अपने को जगा रहे हैं कि देखो, माया मोह भ्रम की रजनी, सूता जीव गाई, सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। क्या मेरे भाई जागो, ये संसार की गहरी नींद में सो रहे हो। कौन सी गहरी नींद में सो रहे हो? माया की, मोह की, भ्रम की, ये बहुत गहरी नींद है जिसमें सब सो रहे हैं, और इनमें सुखी होने का और दुखी होने का सपना देख रहे हैं सब। तो सदगुरु जगा रहे हैं कि ये माया जो है ना, प्रतीत होती है, केवल दिखती है, लेकिन वास्तव में इसका कोई अस्तित्व नहीं, आभास है, केवल प्रतीति मात्र है। यदि वास्तव में होती तो जिसने जितनी जितनी माया इकट्ठी की सब साथ ले जाते, अपनी होती तो कोई लेके गया क्या आज दिन तक? कितने कमा ली, कोई ले गया क्या? रीतो ही आयो रीतो ही जासी, भूखो प्यासो नागो रे, आंदन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले दागो रे। एक धागा भी साथ नहीं ले जा सकता, तो जिसके लिए तू पूरी जिंदगी लगा देता है, उसमें से एक धागा भी साथ नहीं ले जाएगा, क्या करता है? क्यों करता है इतना काम? क्यों नहीं राम राम कर लेता है? क्यों नहीं भजन कर लेता है? जो साथ जाएगा तेरे, साथ जाने वाली कमाई कर ले, नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी, ये जिंदगानी कितने दिन की है पता नहीं, किशो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुख माए, होठ सु होठ समेट सके नहीं, जीव कुछ कर जाए, कि जीव कभी निकल जाए पता नहीं, मुंह का कोर मुंह में रह जाता है और ये जीव निकल जाता है। तो बिना मुहूर्त के बिना कुछ देखे, तो इस श्वासों का भरोसा नहीं कि ये कब उठ जाए, कब ये रुक जाए, कब ऊपर से स्विच ऑफ हो जाए। हाँ, पर पता होता था काफी सब भरम में पड़ रहे हैं। यही तो जगा रहे, यही तो समझा रहे अपने को, तो पता होते हुए भी अपन इस बात को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, अपने ऊपर लागू नहीं कर रहे। इसलिए महाराज कह रहे लागू करो अपने ऊपर। यही बात समझा रहे कि ये संसार सपना है और कुछ भी नहीं है, खुली आंखों का सपना है, लंबा सपना है, दिन का सपना है। जैसे रात का सपना होता है, ऐसे संसार दिन का सपना है। हाँ, तो जैसे ही आंखें जब तक खुली है ना, तब तक अपने को सब कुछ सच्चा लग रहा है इस संसार में, और जिस दिन आंखें बंद हो जाएगी सब झूठा हो जाएगा, सब पराया हो जाएगा, सब बिराना हो जाएगा, अपना कुछ भी नहीं रहेगा इसमें से। जितना सब कुछ अपन मेरा 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 कहते हैं कि सब मेरा है मेरा है, उस दिन फिर कहाँ रहेगा तेरा? कुछ भी तो नहीं रहेगा तेरा, सब हाँ, पुण्य और पाप संग तो ही चाले, और न चाले लारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो। वही बात समझा रहे महाराज। घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो। काल कंठ जब आए पढ़ेगो, सहसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो। मैं मेरी में मत कोई भूलो, यहाँ नहीं कोई थारो रे, यहाँ कोई तेरा नहीं है, सब अपने अपने स्वार्थ के ऊपर स्वार्थ से बंधे हुए हैं। सबका जो संबंध है सब स्वार्थ का संबंध है। जब तक स्वार्थ पूरा हो रहा है तब तक सब अपने हैं, और जिस दिन उनका स्वार्थ नहीं सदेगा पराया हो जाएंगे। तो ये संसार के सपने को तोड़ना है, सदगुरुदेव तोड़ रहे हैं, जगा रहे हैं कि माया मोह भ्रम की रजनी, सूता जीव का, सब जीव यहाँ पर सो रहे हैं इसमें। इन और सो भी कैसे रहे? अघाई, अघाई किसे कहते हैं? ढाप कर, गहरी नींद में सो रहे।
तो गहरी नींद में नहीं घोड़े बेच के सो रहे हैं, नहीं कुछ परवाह ही नहीं है। भाई ये जीव कितना दुख पाके आया यहाँ पर, और यहाँ कितना दुखी हो रहा है, और यहाँ आकर भगवान का भजन नहीं किया तो आगे कितना दुखी होगा, उसकी भी परवाह नहीं है, कुछ परवाह नहीं। बस सबको खाने पीने सोने से मतलब, इतना ही काम कर रहे हैं, मकसद दूर करके। हाँ बस इतना ही काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए जगा रहे हैं अपने को कि भाई थोड़ा सा जो है ऐसा काम कर लो, यहाँ आए हो मनुष्य शरीर में तो, कि जिससे आपकी आत्मा का कल्याण हो जाए, वही परम मोक्ष को प्राप्त हो जाए, परम विश्राम को प्राप्त हो जाए, कि जिससे वापस इससे जाने आने की आवश्यकता मिट जाए, गर्भवास के दुख देखने की आवश्यकता मिट जाए, 84 लाख जीवाणु के अंदर बार बार जन्म धरने की और कष्ट पाने की आवश्यकता मिट जाए। उस बात के लिए जगा रहे हैं, नहीं तो क्या जरूरत थी उनको, क्या स्वार्थ है आपसे, महाराज को कुछ चाहिए थोड़ी क्या आपसे। वो तो जीवों के प्रति दया का भाव है कि जीव यहाँ आकर कितने दुखी हैं, कितना कष्ट पा रहे हैं इस संसार के अंदर। कोई सुखी नहीं है संसार में आकर, हाँ कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनविन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का दास। सुखी कौन है? जो राम जी के दास बन गए, शरणागत हो गए, वो सुखी है। तंदर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया होई, उदय अस्त की बात कर तू सबका किया विवेक। जिसने भी तन धरा है कोई सुखी नहीं, तन के साथ सुख भी लगे हुए हैं तो तन के साथ दुख भी लगे हुए। जब तक तन है तब तक सब कुछ लगा हुआ है, सुख और दुख सब कुछ लगा हुआ है। और जिस दिन ये तन नहीं धरोगे उस दिन सुख दुख से रहित हो। तन दुख जा दिन जावसी, जा दिन धरे न दे, और निरंजन लग सुखराम के भुगते को न रिए। तो तंदर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया होई, उदय अस्त की बात कर तू सबका किया विवेका होई। देखो कौन कौन दुखी है महाराज, सबकी बात बता रहे, जिसने भी तन धरा है, अच्छे अच्छों की बात बता रहे, अपने जैसे की तो गिनती कहाँ है, अच्छे अच्छे भी दुखी है, उन सब की बात बता रहे हैं कि घाटे बाड़े सब जग दुखिया, क्या ग्रही बैरागी हो, सुखदेव अचारज दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी। घाटे बाड़े सब जग दुखिया, कोई कम दुखी है तो कोई ज्यादा दुखी है, हाँ पूरा संसार दुखी है, कोई सुखी नहीं है संसार में आकर। ये संसार ही दुखों का सागर है, दुखालय है, यहाँ आकर सब दुखी है। क्या ग्रही बैरागी है, ग्रस्त भी दुखी है और जिसने घर छोड़ दिया वो भी दुखी है। घर छोड़ दिया वो भी सुखी नहीं है, उसको भी कोई ना कोई दुख तो लगा ही हुआ है। जब तक शरीर है तब तक दुख रहेगा, कोई उसको रोक नहीं सकता। सुखदेव अचारज दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी, उन्होंने तो गर्भ में ही माया को छोड़ दी थी। जब वो गर्भ से बाहर ही नहीं आए, माया, उन्होंने कहा कि आपकी माया को रोको तो मैं बाहर आऊं गर्भ से। तो 12 बरस तक गर्भ में रहे सुखदेव मुनि। गर्भ में कितने साल रहे? 12 साल गर्भ में रहे कि माया को रोको तो मैं बाहर हूं। तो वो 12 बरस तक गर्भवास में 9 महीने रहना ही मुश्किल होता है, तो 12 बरस कैसे निकाले? जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सब कोई व्यापे, कोई महल नहीं सुना। इस संसार में जोगी भी दुखी है, जो अष्टांग योग सांख्य योग की साधना करते हैं। जंगम भी दुखी है, जो खट दर्शनों में आते हैं, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण सब दुखी है। और तपस्वी को दुख दूना हो, तपस्वी तो और ज्यादा दुखी है, क्योंकि वो अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं। कितना दुख पा रहे हैं, इंद्रियों का दमन कर रहे हैं, कितना दुख पा रहे हैं भाई, अपनी काया को कष्ट दे रहे हैं ना, काया को तपा रहे हैं। तपस्या तो ऐसे तो नहीं होती, मुश्किल काम है तपस्या करना, आसान काम नहीं। बिना शरीर को कष्ट दिए दुख उठाए नहीं होती तपस्या। तपस्या करने का मतलब शरीर को कष्ट देना ही देना है, और तभी तपस्या होगी, बाकी कैसे होगी। तुम्हारा समय तपस्या को तो और ज्यादा दुख है, ज्यादा दुख लगा हुआ है, कम नहीं है, सुखी नहीं है, सुखी नहीं है, दुखी है बहुत। तपस्या करने वाले ज्यादा दुखी है, क्योंकि तपस्या के अंदर कष्ट होता ही है। बिना कष्ट के तो तपस्या कैसी होती नहीं है। तपस्या कर रहे मतलब दुख उठाना है। आप दुख उठाने के लिए तैयार हो तभी तो तपस्या करोगे, बाकी कैसे करोगे। और आशा तृष्णा सब कोई व्यापे, ये सबसे ज्यादा है। आशा सुख प्राप्ति की सबको लगी हुई है, वो तपस्या भी किस लिए कर रहे हैं कि मेरे को सुख मिल जाए आगे।
किसने कर रहे हैं? क्या लॉजिक है इसके पीछे, क्या कारण है कि आगे मुझे स्वर्ग में सुख मिल जाए? हाँ कर्मों की निर्जरा हो, हाँ, इसका तर्क का मतलब कर्मों की निर्जरा। कर्मों की निर्जरा प्लस कोई ना कोई तो उसके पीछे संकल्प है ना, बिना संकल्प के तो नहीं है ना, कोई ना कोई तो संकल्प है कि इस संकल्प को लेके तपस्या कर रहे हैं। तो आशा तृष्णा सबको ही व्यापित, सबको कुछ ना कुछ आशा लगी हुई, सबको कुछ ना कुछ तृष्णा लगी हुई। कोई महल नहीं सुना, कोई भी घट, कोई भी शरीर सुना नहीं है। आशा तृष्णा सबको लगी हुई है, और कुछ नहीं हो आशा तृष्णा तो मान बढ़ाई शोभा की तो सबको ही लगी हुई है कि हमारा मान हो, सम्मान हो, हमने इतनी तपस्या की तो हमारा सम्मान होना चाहिए। ऐसी तो होती है ना इच्छा सबको। तो कोई महल सुना नहीं, साच कहो तो कोई नहीं माने, झूठ कया नहीं जाए हो। कबीर साहब कह रहे हैं ये बात कि मैं सच्ची बात कहूं तो कोई मानेगा नहीं, और मेरे से झूठ कहने में आता नहीं। मैं सच ही कहूंगा, भले आप मानो चाहे मत मानो। हाँ, क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन्हें रहा चलाई। ऐसे बड़े देवता की बात कर रहे हैं, ब्रह्मा जी जैसे देवता, भगवान विष्णु जैसे देवता, भगवान शंकर जैसे देवता, वो भी दुखी है। उन्होंने ये संसार की राह चलाई, तीन लोगों की राह चलाई, वो भी दुखी है। उनको भी कुछ न कुछ काम सृष्टिकर्ता परमात्मा ने सौंपा हुआ है। ब्रह्मा जी को रचना करने का कार्य सौंपा हुआ है, भगवान विष्णु को प्रतिपाल करने का कार्य सौंपा हुआ है, और भगवान शंकर को संहार करने का काम सौंपा हुआ है। उनको भी कुछ न कुछ तो काम लगा हुआ ही है। ब्रह्मा जी शरीर की रचना करते हैं, ब्रह्मा शरीर रचना को विष्णु का प्रतिपाल, शिव जैसा आत्मा अंदर बसल मेहमान, पाप पुण्य का न्याय कुन सिरजो है धर्मराज, और संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण का। सबका अलग अलग काम है, सबको अलग अलग काम सौंपा हुआ भगवान ने, सबको अलग अलग विभाग दिए, डिपार्टमेंट दिए, सब अपने अपने विभाग का अपने अपने को काम करना पड़ता है। टेंशन में रहते हैं, उनको काम करने की जिम्मेदारी है, सबके ऊपर जिम्मेदारी है। तो वो जिम्मेदारी से सब दुखी है, वो जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते, उनको जवाबदेही है ना उस काम की। तो अवधु दुखिया भूपत दुखिया रंक दुखी विपरीति हो। अवधु भी दुखी है, भूपति भी दुखी है, यानी जो राजा भी दुखी है, और रंक दुखी विपरीति हो। रंक भी दुखी है क्योंकि उसके पास तो पैसा ही नहीं है, हाँ कुछ ही नहीं है उसके पास, दुखी है। कहे कबीर सकल जग दुखिया संत सुखी मन जीती है। सारा संसार दुखी है, लेकिन संत सुखी है। संत सुखी है क्योंकि उन्होंने अपने मन को जीत लिया। मन को जीत लिया वो सुखी है। मन जब तक नहीं जीतने में आएगा तब तक कोई ना कोई दुख लगा होगा। दुख और सुख मन की सापेक्षिक अनुभूतियां है। अपन कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, अपने से कोई धनवान को देख लेते हैं, ज्यादा पैसे वाले को, तो अपन दुखी हो जाते हैं, यार उसके पास तो इतना धन है, पैसा है, मेरे पास नहीं है, दुखी हो जाते हैं। और अपने से गरीब को देख लेते हैं, सुखी हो जाते हैं, अरे तो उसके पास कुछ भी नहीं, अपन इतने अच्छे तो है। तो सुख और दुख केवल मन की अनुभूति है, मन की। वास्तव में न सुख है और न दुख है, लेकिन मन जब तुलना करता है एक दूसरे से तब वो सुखी दुखी होता है। तुलना करता था, पूरी तुलना नहीं करे तो न सुखी हो न दुखी हो, यही बात है ना। तो धन तो उतना का उतना ही है, धन तो आपके पास इतना है जितना का जितना। आपने अपनी तुलना अमीर से कर ली तो दुखी हो गए, गरीब से कर ली तो सुखी हो गए। आपके पास धन तो नहीं बढ़ गया या धन कम तो नहीं हो गया, लेकिन सुखी दुख तो हो गए। उतना ही धन होने के बावजूद तुलना करने से सुखी दुखी हो गए। हाँ, मन से ही सुखी दुखी हो रहे, मन से ही हो रहे, जबरदस्ती हो रहे, जबकि है नहीं वास्तव में कोई। वास्तव में तो जितना है उतना ही है। अब उसमें आप सुख मनाओ चाहे दुख मनाओ, कोई बात नहीं। और ये भी जो है चले जाने वाला, रहने वाला तो नहीं है। हाँ, साथ में जाने वाला तो नहीं है। अब आप दुखी होकर रहो चाहे सुखी होकर रहो, इसी से जो कुछ आपको मिला है वो सब भगवान का प्रसाद मानो, और अपनी योग्यता से ज्यादा दिया ये मानो, तो हमेशा सुखी रहो कि अपन जिसके योग्य नहीं है उससे ज्यादा परमात्मा ने कृपा करके अपने को दिया, इस बात को मानो। तो परमात्मा की कृपा का हमेशा अनुभव करते रहो और हमेशा आनंद में रहो। क्या कमी है? कुछ कमी थोड़ी है, कुछ भी कमी नहीं है।
मन की कमी है। मन से ही सुखी हो रहे, मन से ही दुखी हो रहे जबरदस्ती, जबकि सुखी होने की दुखी होने की जरूरत ही नहीं है। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाय। राम चरण गिरे सिंधु जल जो दिसे दर्पण। सुख और दुख, जब तक ऐसा ज्ञान नहीं होता है तब तक सुख होता है और दुख होता है। जैसे ही ऐसा ज्ञान हो जाता है तो न सुख सुख रह जाता है और न दुख दुख रह जाता है, दोनों ही चले जाते हैं, दोनों ही पिलायमान हो जाते हैं। बस ज्ञान का आनंद आना चाहिए घट के भीतर। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जो क्या क्या अन्य धर्म है उन सब की बात कर रहे हैं। आचार ज्ञान तीर्थ व्रत देवल और अनंत, ये धर्म निरोगा सु बने, रोग्या नहीं बनंत। रोग्या नहीं बनंत बहुरी जल खर्ची चावे, भल रोगी निर्धन कोई नाम सु नाम सबसु बनावे। जे लियो पिछाड़े लाभ को, तो सब धर्मा को विचार कर रहे थे कि जिसने इसका जो है लाभ का विचार किया तो ये राम नाम जो है सभी धर्मों का तंत्र है, सभी धर्मों का सार चीज है, खास चीज है, मुख्य चीज है। ये चीज जिसको प्राप्त हो गई तो समझो कि सारे धर्म सज गए। अब अलग अलग से कोई धर्म साजने की आवश्यकता नहीं रही, जिसने राम नाम को पहचान लिया। राम नाम क्या है? मूल चीज है, सत्य चीज है। किसी ने वृक्ष की मूल में, वृक्ष की जड़ में जल का सिंचन कर दिया, तो क्या बताओ, अब पत्ते को अलग पानी पिलाना पड़ेगा, फूल को अलग पिलाना पड़ेगा, फल को अलग पिलाना पड़ेगा, टहनी को अलग पिलाना पड़ेगा, तने को अलग पिलाना पड़ेगा? मूल को पिला दो। तो मूल क्या है? राम नाम। जिसने राम नाम को साध लिया उसके सब सदे, एक साधे सब सदे, और सब साधे सभी जाए। सबको साधने की कोशिश करोगे कुछ भी नहीं सदेगा। तो मूल चीज क्या है वो पकड़ो, जड़ क्या है वो पकड़ो। बीमारी की जब तक जड़ पकड़ में नहीं आएगी तब तक बीमारी ठीक नहीं होगी, इलाज नहीं लगेगा। ऐसे ही इस जीवात्मा के असाध्य बीमारी लग रही है जिसका इलाज नहीं है कुछ। कौन सी बीमारी लग रही है? बार बार जन्मने की और बार बार मरने की, इसकी बीमारी लग रही है। हाँ, बीमारी है। इस बीमारी का इलाज, मूल चीज क्या है? राम नाम की औषधि। जो अटफेरी खाए, रामचरण रुचपुच रहे, 84 कट जाए। जिसके ये राम नाम की औषधि मिल गई और इसने 8 पौर इसका सेवन कर लिया, खाते पीते उठते बैठते सोते चलते फिरते हमेशा रसना से राम नाम चलाते रहे, तो उसके महाराज फरमा रहे हैं कि आपकी जो है ये जन्म मरण की जो बीमारी लग रही है, जिसकी गोली दवाई आज दिन तक विज्ञान इतना आगे बढ़ गया, साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर ली और स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी विस्तार को प्राप्त हो गई, लेकिन ऐसी कोई गोली नहीं बनी, इंजेक्शन नहीं बना जिससे मरे नहीं आदमी, आज दिन तक नहीं बना है। क्या बना क्या ऐसा? मेरे ध्यान में तो नहीं है, आपके ध्यान में तो बताइए ऐसी कोई आई हो तो। इतने समय से अनुसंधान चल रहा है, कितने बरस हो गए साइंस को, विज्ञान को, डॉक्टरों को, कोई ऐसी दवाई इंजेक्शन बना पाया क्या आज दिन तक? या मरे ही नहीं आदमी। लेकिन संतों के पास है वो औषधि। हाँ, जो इस औषधि का सेवन कर ले वो फिर नहीं मिलेगा। ये अमृत है, अमृत नीका केवे सब कोई, पण पिया बिना रामा अमृत। कहते हैं कि भाई अमृत बहुत अच्छा होता है, कहते हैं कि कहते अमृत कितना अच्छा होता है। सुना होगा आपने अमृत के बारे में। जो अमृत पी लेता है अमर हो जाता है, अमर हो जाता है। हाँ, तो कहते हैं कि भाई अमृत नीका केवे सब कोई, पण पिया बिना रामा अमर ना। क्या कहते हैं? जब तक आप उसको पियोगे नहीं, कहते तो हो कि अमृत बहुत अच्छा है, जो पी ले उसको, तो जब तक आप नहीं पियोगे तब तक आप नहीं होगे अमर। कोई केवे अमृत स्वर्गा माई, देव पीवे क्यों खिर जाए। कहते हैं कि अमृत स्वर्ग में है तो देवता तो पीते ही होंगे उस अमृत को, या पीते नहीं है? जब अमृत से स्वर्ग में उपलब्ध है तो वहां जो निवास करने वाले देवता तो पीते ही होंगे। जब देवताओं ने पिया है तो देवताओं को वापस मृत्युलोक में क्यों आना पड़ता है? कोई केवल अमृत शशिमय बासा, शरद पूर्णिमा की रात को कहते हैं अमृत बरसता है चंद्रमा में से, हाँ बरसता है। तो कोई केवल अमृत शशिमय बासा, तो घटत बढ़त क्यों हो ही विनाश, तो चंद्रमा क्यों घटता है, इसकी कड़ाएं अमावस क्यों आ जाती है उसके, एक जैसा क्यों नहीं रहता है, क्यों विनाश को प्राप्त हो जाता है अमावस की रात को, घटत बढ़त क्यों हो ही विनाश।
कोई केवे अमृत समुद्र माई, हाँ भाई समुद्र मंथन करो अमृत निकलेगा। अरे भाई जब समुद्र के पास अमृत है तो बड़वा नल क्यों सोखते जाए? बड़वा अग्नि जो है समुद्र को सोख लेती है, यदि उसके पास अमृत है तो उसका कैसे नाश हुआ? तो अमृत है सब बातन की बाता, सच्चा अमृत संतन के पासा, दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भय सब संता। जो राम जी का नाम है वही सच्चा अमृत है, और इसी सच्चे अमृत को पीकर सभी संत अमर हुए, आज दिन तक अमर है। सभी संतों का नाम कितने आदर से लेते हैं, ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी का नाम कितने आदर से लेते हैं, कितनी उनकी महिमा करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि वो अमर हो गए, वो आनंद पद को प्राप्त कर लिए, केवल पद को प्राप्त कर लिए, इसीलिए तो उनका नाम अमर है आज। वो अमर हुए तभी ना, उन्होंने अमृत पिया तब अमर हुए, यदि वो अमृत नहीं पीते तो कैसे अमर होते? इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि जे लियो पिछाड़े लाभ तो सब धर्मा को तन, सब धर्मों का सार है राम नाम। भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता के 18वें अध्याय के 56वें श्लोक, सर्वधर्माण परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। क्या कह रहे हैं कि सर्वधर्माण परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़कर, माम एकम शरणम, तू केवल एक मेरी शरण ले लो। सता रूप से कह रहे हैं, मतलब भगवान की शरण ले लो। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी शरण ले लो, वो शरीर भाव से नहीं कह रहे, वो सता भाव से कह रहे हैं कि आप भगवान की शरण ले लो। भगवान रूप से बोल रहे हो, सर्वधर्माण परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, मोक्षयिष्यामि मा शुचि, तू कोई सोच मत कर, चिंता मत कर, बस केवल तू मेरी शरण में आ जा। तू मेरी शरण में आ जाएगा तो तेरा काम बन जाएगा। तो ये सब धर्मों का तंत्र है राम जी का नाम। जिसने इस राम जी के नाम का सुमरण कर लिया तो उसका सारा काम बन गया। जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर राम जी की कृपा हो जाती है, भगवान की कृपा हो जाती है, हाँ तो सबको ही कृपा करने लग जाते हैं उसके ऊपर। तो किसको राजी करना है, किसको रिझाना है? राम को रिझा लो, राम जी को राजी कर लो तो सब राजी। यानी एक साधे सब सदे, और सब साधे सभी जाए। तो एक जिसने पकड़ लिया, एक को पकड़ लिया, मूल चीज को, उसके सब चीजें सद गई। अब अलग अलग से कुछ भी साधने की आवश्यकता नहीं है। आचार ज्ञान तीर्थ व्रत देवल और अनंत, बाकी तो अनंत है। करने जाओ तो कितनी क्रिया करोगे, कितने काम करोगे, करते करते थक जाओगे, इनका तो छह ही नहीं आएगा, पार ही नहीं आएगा। लेकिन एक चीज पकड़ लो, मूल चीज अपने, तो मूल चीज पकड़ लिया तो सब सज जाएगी। सारे तीर्थों का पुण्य राम नाम में। जितने भी तीर्थों में जाते हैं तो वहां जाने से जो पुण्य मिलता है, यहीं बैठकर राम राम कर लो, सारा पुण्य मिल जाएगा। अलग अलग से कुछ भी करने की अब आवश्यकता नहीं है। करडावण ये साधता सभी करे जिलोय, पे तन धन जो साबुत होए, जितने सदेज सोय, जितने सदेज सोय जोय जग देखो सारा, तन धन हीनति होय निभे नहीं एके धारा, ताते बजिए राम कर्म का फाटे खरड़ा, होते बात न माय काई तू फिर है करड़ा। क्या कह रहे हैं कि भी करड़ावन ये साधता सभी करे जिलो, इन सब चीजों को साधने में बड़ा कठोर श्रम होता है। हाँ, करड़ावन ये साधता सभी करे, फिर भी सब करते हैं। कठोर परिश्रम होता है, तकलीफ भी सहन करनी पड़ती है, दुख भी सहन करना पड़ता है, फिर भी लोग करते हैं। के तन धन जो साबुत होए, जितने सदेश हो। और ये भी कब सकता है? जब तन और धन दोनों साबुत हो। साबुत का मतलब सही हो, स्वस्थ हो। जितने सदेज सोई जोई जग देखो सारा, पूरे संसार को देखो आप। तन धन हीनति होई निभे ने एके धार, तन और धन में थोड़ी सी भी कुछ कमी रह गई, कमी आ गई, कमजोर हो गया, तन से कमजोर हो गया जीव, शरीर से कमजोर हो गया या धन से कमजोर हो गया, तो फिर ये सब चीजें नहीं निभती, कर नहीं सकता कुछ। इसलिए महाराज फरमा रहे ताते भजिए राम,
बस अपने तो केवल एक राम नाम का सहारा ले लो और सब चीजें छोड़ो और सब चीजें साइड करो, राम नाम को कर लो, तो कर्म का फाटे खरड़ा, तो सारे कर्म कट जाएंगे। कर्म की कल बात आई थी ना, संचित कर्म कितने 90%, 900 मन, और प्रारब्ध और क्रियमान 10% केवल। तो कोई कहे कि मैं तो घर से उठकर नहीं जाऊं, घर पे ही बैठूं, लेकिन महाराज कह रहे जे जे उठ उपाय करीजिए, जीव मरे सब माए। और 3 ताज का कर्म हमारा संचित क्यों दिखाओ, 3 प्रकार के कर्म है। यदि तुम घर से उठ के नहीं जाओगे, घर से उठ के जाओगे कुछ भी काम करोगे, तो जीव तो सब में मरेंगे। जीव इतनी आएंगे कि नहीं आएंगे, बाहर भी जाओगे पाँव के नीचे आके, तो उसका भी पाप तो लगेगा ही। हाँ, कंटिन्यूस बन रहा है। और कोई कहे कि भाई चीकी मैं तो घर से बाहर ही नहीं जाऊँ, घर में ही बैठा रहूं, वो ठीक है, फिर वो बैठ भी गया, नए नहीं बांध रहा, लेकिन उसके संचित है वो कैसे मिटाएगा। संचित तो मिटने वाले नहीं है ना, संचित तो केवल राम नाम से मिटेंगे। पुराने जो हो गए आज दिन तक, वो राम नाम से मिटेंगे। ताते भजिए राम कर्म का फाटे खरड़ा, होती बात न माए काई तू फिर है करड़ा। महाराज कह रहे हैं कि इसमें कोई होती बात नहीं है, खाली बात नहीं है, सार गर्भित बात है, खास बात है, मुख्य बात है। क्यों तू इधर उधर फिरता है, इधर उधर फिरने की आवश्यकता ही नहीं है। तू तो एक जगह बैठकर राम जी के नाम का सुमरण कर ले, जिससे सारे तेरे कर्म कट जाए और तू परम पद का वासी हो जाए। करड़ा वन करड़ा तणी निभे नहीं कसार, निभे नाम एक राम को सो सुमरो धर एक तार, सो सुमरो धर एक तार अगोलग धर्म सनातन, ऊंच नीच कोई भजो भजा से होई सुधातन, रामचरणता कारणे भजिए पकड़ करार, करड़ा वन करड़ा तणी निभे नहीं किसार। महाराज हमारे जो करड़े करड़े काम है, मुश्किल मुश्किल काम है, मुश्किल मुश्किल करनी क्रिया है, तपस्याएं हैं, शरीर को कष्ट देना, इंद्रियों का दमन करना, ये हमेशा नहीं निभ सकती। कोई हमेशा निभाना चाहे इन सब चीजों को नहीं निभ सकती। केवल जवानी में या बाल्यावस्था में, थोड़ा जवानी अवस्था में निभा सकता है भले, लेकिन बुढ़ापा आ जाएगा फिर नहीं निभेगी। शरीर जवाब दे देगा, फिर क्या करेगा, कुछ कर सकता है क्या? हाँ, जवानी में तो समझ ही नहीं आएगा। तो इसलिए महाराज में निभे नाम एक राम को सो सुमरो धर एक तार, राम जी का नाम बाल्य अवस्था में भी निभ जाता, जवानी में भी निभ जाता, बुढ़ापे में निभ जाता है, कुछ इसमें तकलीफ नहीं है, एक सार यानी हमेशा। तो महाराज हमारे जो चीज आपसे निभ सकती है उसका सुमरण करो, धर एक तार यानी एकाग्रचित होकर उसकी तरफ ध्यान देकर कि ये काम मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए आसान काम है, सरल काम है, मैं इसको कर सकता हूँ। तो जो काम आपके लिए एकदम आसान है, सरल है, उसको ही पकड़ लो, काम हो जाएगा अपना। कोई मुश्किल काम करने की जरूरत नहीं है, नाम इतना सरल है कि कोई मुश्किल ही नहीं है इसके अंदर। तो सुमरोधर एक तार अगोलक धर्म सनातन, क्या कह रहे हैं, ये आज का धर्म नहीं, ये सनातन धर्म, राम जी के नाम का जो धर्म है वो सनातन है, अनादिकाल से चला आ रहा है और आगे लग चलता रहेगा। कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। चलता रहेगा तो गलत काम करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं, आई सही हो जाएगी। और महाराज में ऊंच नीच कोई बजो बजा से हो सुधाता। महाराज तुम्हारे भले कोई ऊंचा है, ऊंचे कुल का है, चाहे कोई नीचा है, नीचे कुल का है, कोई पापी से पापी, अधम से अधम, नीच से नीच भी इसको भजेगा तो वो भी शुद्ध हो जाएगा। नाम में ऐसा पराक्रम, जैसे पारस में पराक्रम है कि नहीं, हाँ, लोहे को सोना बना देता है, तो अपन सब लोहे के समान है। और ये राम जी का नाम पारस मणि है, ये जिसको स्पर्श पा गया वो सोना बन जाएगा, फिर उसके काट नहीं लगे। लोहे के तो काट लग जाते हैं, सोने के काट थोड़ी लगती है, जैसा का वैसा रहता है। तो इस प्रकार से ऊंच नीच कोई भजो, चाहे ऊंचा भजो चाहे नीचा भजो, भजने से ही शुद्ध हो जाता है, उसका तन शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, उसके सारे कर्म ही कट जाते हैं, सारे विकार दूर हो जाते हैं। नाम में और नाम से निज नाम में ऐसी सामर्थ्य ताकत है कि वो सारे विकारों को दूर कर देती है।
शुद्ध कर देती है, दफा कर। राम चरणता कारणे भजिए पकड़ करार, इसलिए ये कारण बता रहे हैं कि आप जो है राम जी के नाम का भजन करो करार पकड़ के। करार किसे कहते हैं? मजबूती, दृढ़ता से, पक्के विश्वास से, नैचे से, प्रतीति से राम जी के नाम का भजन करो। करडावन करडा तनी निभे नहीं कसार, राम चरण नरदेहि में ऊंचा धारण दोय, राम नाम मुख सु कहे पुनि कर सु दत्तब होय, पुनि कर सु दत्तब होय नहीं तो पशु समाना, विषय उदर के हेत करे उद्यम अकुलाना, श्रुति समृति यूं कहत है कहे संत जन सोय, रामचरण नरदेहि में ऊंचा धारण दोय। महाराज फरमाने की नरदेहि मिली है तो ये इसमें क्या खास बात, क्या चीज विशेष है नरदेहि? ऊंची चीज क्या है नरदेहि की? क्या लाभ है नरदेहि का ऊंचा? खास लाभ, मुख्य लाभ क्या है? रामचंद्र नरदेहि में ऊंचा धारण दो चीज आपके पास खास है नरदेहि में। क्या क्या है कि राम नाम मुख सु कहे, ये मुख मिला है आपको तो किसके किसके लिए मिला है? राम नाम करने के लिए मिला है। तो मुख से राम नाम कहो और पुनि करसु दत्तब हो, हाथों से आप दत्तब करो। दत्तब करने का मतलब आपको परमात्मा ने सामर्थ्य दी, परमात्मा ने आपको हाथ दिए हैं तो हाथ से किसी का उपकार करो, इसलिए दिए हाथ, इसीलिए दिए परमात्मा ने कि आपसे जो बन पड़ता है वो कर दो और बदले में कोई उनसे चाहना मत रखो, कामना मत रखो। कामना रखोगे तो क्या हो जाएगा? वो सकाम कर्म हो जाएगा। सकाम कर्म हो जाएगा तो कामना का मतलब ही सकामता हो गई ना, कि भाई जो सकाम कर्म हो गया तो वो बंधन का कारण है कि भाई मैं किसी का भलाई कर रहा हूँ, उपकार कर रहा हूँ, और किस लिए कर रहा हूँ? कि मेरे को वापस मिले, आगे मिले, इसलिए कर रहा हूँ। इस भाव से यदि अपन ने किया तो वो बंधन का कारण है, तो उसके लिए तो फिर से जन्म धरना पड़ेगा, और जो आपने भलाई की, उपकार किया, उसका सुख वापस आपको कहाँ मिलेगा? स्वर्ग में। देवताओं का शरीर धरना पड़ेगा, उसके लिए शरीर में जाना पड़ेगा, ऊंचे लोकों में जाना पड़ेगा, यानी जन्म से रहित नहीं होगा, सकाम किए। और यही आपने भलाई उपकार का कार्य निष्काम कर दिया कि भी मेरे आगे मिलने की कोई कामना नहीं है, बस मेरे परमात्मा ने मुझे कुछ सामर्थ्य दी थी, शक्ति दी थी और मेरे को निमित्त बनाया था, तो मेरे को निमित्त बनाया तो मैंने कर दिया। मेरा तो था नहीं, मेरा तो नहीं था, मैं लेकर थोड़ी आया था। किसका था तो परमात्मा का ही। तो जो कुछ भी साधन दिए परमात्मा ने अपने को, जो कुछ भी संपन्नता दी है, जो कुछ भी धन दिया है, वैभव दिया है, शक्ति दी है, वो सब अपनी नहीं है, वो सब परमात्मा की है। अपने को तो थोड़े से समय के लिए उपयोग करने के लिए दी, ऐसा ही है ना? अपन इस धन के, संपत्ति के, वैभव के मालिक नहीं है, मालिक तो राम जी है। अपन क्या है फिर? उसके ट्रस्टी है, ट्रस्टी है। अपन क्या करते हैं? ट्रस्टी नहीं, मालिक बन जाते, किराएदार है। हाँ, केवल कुछ समय के लिए अपने को दी है कि आप उपयोग करो, तो अब आप सदुपयोग करो तो अच्छी बात है। उसको किसी के भलाई के कार्य में लगाओ, उपकार के कार्य में लगाओ, हित के कार्य में लगाओ, क्योंकि सामर्थ्य वो चीजें आपकी तो नहीं है, संसाधन जो भी दिए वो आपके तो नहीं है, संसाधन तो सब ईश्वर के ही हैं बनाए हुए। हाँ, वो महाराज फरमाने कि आप मुख से तो राम राम करो, भजन करो, और हाथों से जो आपसे बन पड़े निष्काम भाव से उपकार करो, सकाम भाव से नहीं। सकाम भाव से करोगे तो फिर जन्म धर के आओगे, और निष्काम भाव से करोगे तो वो उसके लिए जन्म नहीं धरना पड़ेगा। व्यवहार में तो सकाम ही देते थोड़ा गिनाते जाता है। हाँ, मैंने इसको ये कर दिया। हाँ भाई देखो, अपन ये सोचते हैं ना, मैंने तो उसके लिए इतना किया, उसने ऐसा कर दिया मेरे साथ, खत्म हो गया सब। हाँ, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। पुनि करसु दत्तब होई नहीं तो पशु समान। दो चीज नहीं करोगे, हाथों से सेवा का कार्य, भलाई का कार्य, उपकार का कार्य निष्काम भाव से, और दूसरा मुख से राम नाम, ये दोनों चीज नहीं करते हैं भी अपन
तो पशु के समान है, पशु तुल्य ही है। क्या करता है पशु? विषय उदर के हेत करे उद्यम अपना। पशु भी क्या उपाय करता है? विषय की पूर्ति के लिए या पेट भरने के लिए उपाय करता है, इधर उधर खोजता करता है। वैसे ही फिर अपन ही है, यदि ये दो काम नहीं कर रहे हैं तो। ये बात महाराज कह रहे, मैं ही नहीं कह रहा हूँ, श्रुति समृति यूं कहते और कहे संत जन सोई। सभी संत जन इस बात को साक्षी भर रहे हैं, इस बात की साख भर रहे हैं। श्रुति में भी यही बात आती है, समृति में भी यही बात आती है कि रामचरण नर देही में ऊंचा धारणा दो। ऊंची धारणा ये दोनों ही है। सबसे ऊंची धारणा तो राम भजन की, सबसे ऊंची धारणा, सबसे श्रेष्ठ करनी, सबसे नीका काम, श्रेष्ठ काम राम जी के नाम का सुमरण है। दूसरा काम कोई है नहीं इसके मुकाबले में, इसके मुकाबले में दूसरा काम नहीं है कोई। छंद विभंगी में महाराज फरमान, ऊंचा धारण भव जल तारण कारण जिनका ये जानो, राम रटानो काम घटानो जन उपदेश ये मानो, समता धारो विपता टारो भारो धर्मज उर आनो, यू बिन जेता धंध समेता भोग रोग जग उर जानो। क्या कह रहे हैं? ऊंचा धारण भवजल तारण कारण जिनका ये जानो। ये राम नाम जो है सबसे ऊंचा है, ये राम नाम जो है भवजल से तारने वाला है। ऊंचा धारण भवजल तारण कारण जिनका ये जानो। क्या कारण है, किस कारण से है ये ऐसा? राम नाम सबसे ऊंचा क्यों है, श्रेष्ठ क्यों है, भव सागर से तीरा देने वाला क्यों है? राम रटानो काम घटानो, जो राम जी के नाम का सुमरण करता है उसकी कामना, उसकी वासना, उसकी आशा, उसकी तृष्णा, उसके मनोरथ, उसके मनोकामना, उसके संकल्प, उसके विकल्प सब घट जाते हैं। केवल एक नाम के सुमरण में ऐसी ताकत। करके तो देखो, एक दिन करके देखो, पता चल जाएगा कि सारी चीजें शीतल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो राम रटानो काम घटानो, कामना है सब, वासना है। भजन सु वासना जल जाए, दूजो और कोई नहीं हो पाए। तो राम रटानो काम घटानो जन उपदेश ये मानो। भक्ति करने वाले जनों का, केवली भगवंतों का, संतों का, सदगुरु का यही उपदेश है, और इस उपदेश को आप मानो, धारण करो। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी मिलिया। ये पूरे गुरु मिलते हैं, सच्ची समझ बताते हैं कि आप भाई राम नाम का सुमरण करो, यही सच्चा सार की बात है। बाकी और सब असार है संसार के अंदर। तो राम रटानो काम घटानो जन उपदेश ये मानो, समता धारो विपता टारो भारो धर्मज उर आनो। क्या कहते हैं? समता को धारण करो। समता किसे कहते हैं? संतोष। संतोष, संतोष जहाँ के घर संतोष धन, सब धन धूल समान। और ये संतोष आएगा किससे? बिना राम नाम के सुमरण के संतोष नहीं आता। मूल यही है। हाँ, समता धारो विपता टारो। बाकी तो समता के बिना तो सब विपता ही है। समता नहीं आवे तो विपता ही विपता है, और समता आ गई तो सब विपता खत्म हो गई। फिर शांति आ गई, समता आ गई, भी अब कुछ नहीं चाहिए, आवाज ही नहीं हो रहा है। आवाज ही नहीं। जब समता आ गई तो फिर विपता सब दूर हो गई। जब तक समता नहीं है तब तक विपता है। तो समता धारो विपता टारो भारो धर्मज उर आनो। भारो धर्मज का क्या बताया? भारी धर्म है, सबसे श्रेष्ठ धर्म है, नीका धर्म है, जिसे आप हृदय में गांठ बांध दे। हृदयस्थ कर लो इसको, हृदय की पाटी पर अंकित कर लो, हृदय पटल पर लिख लो इसे। ये सबसे श्रेष्ठ धर्म, भारी धर्म यही है, इसके मुकाबले में कोई धर्म का काम नहीं। राम नाम का सुमरण करना सबसे श्रेष्ठ धर्म, इसके मुकाबले में कोई धर्म नहीं।
सनातन धर्म में अनादिकाल से चला। यू बिन जेता धंध समेता, भोग रोग जग उर जानू। इसके बिना, राम नाम के बिना जितने भी धंधे हैं इस संसार के अंदर जो भक्ति के नाम पर किए जाते हैं, यूं बिन जेता धंध समेता, भोग रोग जग उर जानू। सब भोग के उपाय है। और भोग क्या है? रोग है। भोग ही रोग का कारण है। भोग रोग जग उल, संसार में उलझाने वाले, संसार में फंसाने वाले, संसार की मोह की आसक्ति में बांधने वाले। इसके बिना तो सारी चीजें, एक राम नाम ऐसा है जो संसार से निवृत्त करने वाला, निर्वाण पद को प्राप्त कराने वाला, मोक्ष पद को प्राप्त कराने वाला, आनंद पद को प्राप्त कराने वाला। भोग रोग संसार के भावट बधे अपार, राम चरण तू रावरो तो कर इनको तस्कार। क्या कह रहे महाराज कि भोग रोग संसार के भावट बधे अपार। ये भोग और रोग दोनों ही संसार के, ये जीव भोग करता है विषयों का, शब्द का, रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का। तो अत्यधिक भोग करने के कारण रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो भोग रोग संसार के, सब संसार के साथ लगे हुए। भोग क्या है? सुख प्राप्ति होती है भोग, और फिर रोग के रूप में दुख मिल जाते हैं, क्योंकि जोड़ा है ना। सुख सुख अकेला तो नहीं मिलेगा, सुख के साथ दुख है। सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो काल पास क्यों। ये सब चीज जोड़े से है। सुख सब चाहते हैं, लेकिन नहीं चाहते हुए भी दुख आ जाता है। दुख अवश्य संभावी है सुख के साथ। कोई चाहता थोड़ी दुख दुख आए मेरे। कोई बाजार में खरीदने जाता है क्या दुख को? सुख को तो लेने जाता है सब कि मुझे सुख मिले, लेकिन दुख कोई खरीदने नहीं जाता। फिर भी आ जाता है, फिर भी आ जाता है अपने आप, क्योंकि जोड़ा है सुख और दुख का। ऐसे ही महाराज में भोग और रोग का भी जोड़ा है। भोग करोगे तो रोग आएगा। तो भोग रोग संसार के भावट बदे अपार। इनकी भावट तो बहुत बदी हुई भोगों की। सब सुख चाहिए सबको, सबको शरीर के सुख चाहिए, सबको इंद्रियों के सुख चाहिए, सबको वस्तुओं के सुख चाहिए, सबको व्यक्तियों से सुख चाहिए। तो ऐसी भावट तो बहुत बदी हुई, बहुत अधिक अपार है। एक एक सुख मिलता है, एक चाहना पूरी होती है और दूसरी चाहना जागृत हो जाती है, और फिर तीसरी चौथी ऐसे आगे से आगे चाहना बढ़ती जाती है। हाँ हाँ, तृष्णा इतनी बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है। तो महाराज हमारे रामचरण तू रावरो तो कर इनको दस्कार। यदि तू रावरा है, रावरा यानी तू यदि राम जी का है, तू शरणागत हो गया राम जी का, भगत हो गया तू राम जी का, तो इन सब चीजों का तू तिरस्कार करना। किसका? भोग का और रोग का। भोग क्या? सुख प्राप्ति की इच्छा, संसार से, शरीर से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, सबसे सुख लेने की इच्छा तू छोड़ दे। ये तू सुख लेने की इच्छा लगे रखेगा तो तुझे दुख ही मिलेगा, सुख कभी मिलने वाला नहीं। और जिस दिन तूने सुख लेने की इच्छा इनसे छोड़ दी, उस दिन तेरे आनंद ही आनंद है। आनंद की कोई कमी नहीं है। फिर इच्छा के कारण ही ये जीव दुखी होता है। इच्छा नहीं है, फिर सुख आओ चाहे दुख आओ, उसको परवाह ही नहीं है, उसको कुछ चाहिए ही नहीं। और मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। यानी वो प्राप्त का तिरस्कार नहीं करता है और अप्राप्त की इच्छा नहीं करता है। सहज वृत्ति के अंदर अपने जीवन का निर्वाह करता है। जय विधि राखे राम, ताई विधि रही है, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही है, राम 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 कहिए। तो राम चरण तू रावरो तो कर इनको तस्कार। तू इन सब चीजों का तिरस्कार कर, यानी सुख की भावट, भोग प्राप्ति की, सुख प्राप्ति की भावट का तिरस्कार कर दे कि मुझे चाहिए ही नहीं। अब जब चाहिए ही नहीं तो मिल गए तो भी कोई बात नहीं, नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं। चाहिए होता और नहीं मिले तो क्या होता है? दुख होता है। तो जब चाहिए ही नहीं, मिल गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिला तो और अच्छी बात। तो कोई दुख का कारण ही नहीं है कुछ। बिन तस कार्या बहिर्मुख उलझ मरे संसार, राम भजन उपजे नहीं माया को अधिकार। क्या कर रहा है पूरा संसार? बिन तस्कार्या बहिर्मुख, इनका तिरस्कार नहीं करता कोई संसार वाला, भोगों का।
सबको चाहिए वो, शब्द के, रूप के, रस के, गंध के, स्पर्श के, शरीर से, मन के, सबको सुख चाहिए। तो बिन तस्कार्य बहिर्मुख, जब तक इनका तिरस्कार नहीं करेगा तब तक तेरी बहिर्मुखता मिटने वाली नहीं, अंतर्मुखी नहीं होगा, भीतर में नहीं आनंद को प्राप्त करेगा, बाहर के सुख चाहेगा। तो इसी में उलझ मरे संसार, पूरा संसार इसमें उलझ रहा है, बाहर के सुखों में दौड़ लगा रहा है। बाहर के सुख किसके समान है? मृग जल के समान है, मृग नीर के समान है, मृग तृष्णा के समान है, जो वास्तव में सुख तो नहीं होते हैं लेकिन सुख की प्रतीति होती है। जैसे रेगिस्तान के अंदर हिरण होता है, मृग होता है, हाँ, और वो दूर देखता है तो उसे पानी नजर आता है, जबकि वो होता है रेत के ऊपर प्रकाश का परावर्तन, हाँ, लेकिन वो नजर आता है पानी कि पानी है वहां पे, तो वो वहां से वहां तक की दौड़ लगाता है। फिर वहां जाता है तो देखता है कि पानी नहीं, और फिर आगे देखता है तो आगे पानी दिखता है उसे, वहां की दौड़ लगाता है। तो वो दौड़ता 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 प्यासा ही मर जाता और पानी उसे मिलता नहीं। ऐसे ही जीव की गत हो रही, मनुष्यों की गत हो रही है। सभी को शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श में सुख नजर आ रहे, लेकिन वास्तव में सुख है नहीं। सुख होता तो आज तृप्त हो गए होते, अनंत जन्मों से भोगते आ रहे। कोई आज दिन तक तृप्त हुआ है क्या इन सुखों को भोगते भोगते? लेकिन क्यों तृप्त नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वास्तव में सुख नहीं है, केवल एक सुख दिखता है कि सुख है। जैसे हिरण को जल दिखता है लेकिन जल है नहीं, ऐसे ही ये मनुष्यों को सुख दिखते हैं लेकिन सुख है नहीं। तो वो इन सुखों को प्राप्त करने के लिए ही लगा रहता है, अजय कुछ की वही लगी रहती है, और इन्हीं में उलझा रहता है और उलझते उलझते मर जाता है। एक दिन जम आकर पकड़ के ले जाता है ऐसे। तो राम भजन उपजे नहीं माया को अधिकार, कभी उसके गट में, दिल में ये बात नहीं आती कि मैं थोड़ी देर बैठकर भजन कर लूं, सत्संग कर लूं, अच्छा कार्य कर लूं, ऐसी बात सोचती नहीं। केवल बस माया का ही अधिकार रखना चाहता है, माया के ऊपर ज्यादा से ज्यादा माया धन इकट्ठा करना चाहता है, लेकिन उसे पता है कि ये धन जो है साथ में जाने वाला नहीं है, फिर भी इकट्ठा करता है। तृष्णा मरती नहीं है। आज की सत्संग चर्चा का समय है। हाँ, निस्वासर भज राम सने, नाम लिया निर्मल नर दे, नाम लिया निर्मल नर दे, 84 तज नरतन पायो, 84 तज नरतन पायो, अब भरम को शेर भार उठायो, अब भरम को शेर भार उठायो, निस्वासर भज राम सने, नाम लिया निर्मल नर दे, नाम लिया निर्मल नर दे, 68 को कामों को फिरिए, 68 को कामों को फिरिए, सूरत समेत नाम में धरिए, सूरत समेत नाम में धरिए, निस्वासर भज राम सने, नाम लिया निर्मल नर दे, नाम लिया निर्मल नर दे, घट घट रमता राम न सूझे, घट घट रमता राम न सूझे, सत
खबर न जाने, निकट नीर की खबर न जाने, मृग तृष्णा में खोजे पानी, मृग तृष्णा में खोजे पानी, निसेवा सरभज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देहि, नाम लिया निर्मल नर देहि, जिन पाया जिन घटहि में पाया, जिन पाया जिन घटहि में पाया, बायर फिर जन्म गमाया, बायर फिर जन्म गमाया, निसेवा सरभज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देहि, नाम लिया निर्मल नर देहि, राम चरण मोय इचरज आवे, राम चरण मोय इचरज आवे, पूरब वस्तु पिछम कुंदावे, पूरब वस्तु पिछम कुंदावे, निसेवा सरभज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देहि, नाम लिया निर्मल धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने, धन्य हो अनंत सरे स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवा तारण दास ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत ओम के संतान ने, धन्य हो राम सभा में राम राम सभा ने राम राम से रोज हो ना